ओम जय श्री कृष्ण। मैं हरिराम सिंह अपने आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ गीता ज्ञान अध्याय नंबर 1। दुर्योधन ने पांडवों को उनका हिस्सा क्षेत्र देने के लिए साफ साफ मना कर दिया था। पांडव पुत्रों को कोई हिस्सा देना ही नहीं चाहते थे। कृष्ण भगवान शांति दूत बन करके दुर्योधन के पास गए और बोले कि कम से कम कुछ तो हिस्सा दे दीजिए, कम से कम 5 गांव ही दे दीजिए, वो उन पर संतोष कर लेंगे, उनका उस पर कोई हक नहीं जमाएंगे। ये हमारे क्षेत्र में, हमारे सोसाइटी में क्या इस तरह के बेईमानों की कोई कमी है? इस तरह के बेईमान हमारे यहाँ सोसाइटी में काफ़ी भरे पड़े रहते हैं। इस तरह के बेईमानों को समाज को फ्रस्ट्रेट करना चाहिए, समाज को हतोत्साहित करना चाहिए कि इस तरह के बेईमान न हो। जब पांडव पुत्रों को लगा कि ये धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध में हम सभी को लड़ना पड़ेगा क्योंकि हम सच्चाई के मार्ग में हैं, पांडव पुत्रों को लगा कि हम सच्चाई के मार्ग में हैं और उधर बेईमानों का झुंड है, बेईमानों का ग्रुप है, वो सच्चाई के मार्ग में नहीं है। तो धर्म युद्ध लड़ने के लिए, अपना हिस्सा लेने के लिए पांडव पुत्रों ने लड़ाई के लिए ठाना, क्योंकि मालूम है कृष्ण भगवान को कि सत्यता की ही जय होती है, सत्यमेव जयते। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। तो सत्यता की तो जय होगी और कृष्ण भगवान को मालूम है और इसके कारण वो अर्जुन को और आगे बढ़ाते रहे। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से युद्ध क्षेत्र के मध्य में रथ ले जाने के लिए बोले। अर्जुन जब कृष्ण भगवान को युद्ध क्षेत्र के मध्य में ले जाने के लिए बोले तो इसके पीछे क्या राज था? इसके पीछे राज ये था कि पितामह, सभी भाई बंधु, भाई पौत्र पुत्र गुरु, ये सभी लोग मैं देख सकूं कि हमको किसको किसको मारना है। और उस मारने के प्रति जब अर्जुन मोह माया के जाल में फंस गए, वो मारना नहीं चाहते थे। क्यों? कि उनको मार करके हम क्या करेंगे? इस पृथ्वी का कोई हमको लोभ लालच नहीं है, इस पृथ्वी का कोई हमको धन संपदा नहीं चाहिए। इनको मारकर हम करेंगे क्या? इनको मार करके भी हमको पाप ही लगेगा, हमको नरक ही जाना पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान उनको बोले कि नहीं, ये धर्म युद्ध है, पापियों का नाश करना अति आवश्यक है, इसलिए आप लड़िए। तो कृष्ण भगवान अर्जुन को बड़ी मुश्किल से समझा पाए और समझाने के बाद अर्जुन लड़ाई के लिए तैयार भी हो गए। अर्जुन को मालूम था कि धृतराष्ट्र पुत्रों को लोभ लालच से भरे पड़े हैं। अब लोभ लालच से इतना भरे पड़े हैं कि वो हमको किसी प्रकार का हिस्सा क्षेत्र नहीं देने वाले। तो इस कारण से जब देखे कि हमको लड़ाई लड़ना ही पड़ेगा तो अपना लड़ाई करने लगे, लड़ाई चलने लगी। ये सारे क्षेत्र से, सारे धर्म क्षेत्र से हमको क्या क्या शिक्षा मिलती है? ये सारे धर्म क्षेत्र से, धर्म युद्ध से हमको जो जो शिक्षा मिलती है वो कुछ इस प्रकार है कि हमारे दैनिक दिनचर्या में भी बेईमानों की कोई कमी नहीं है। ऐसे बेईमानों को, समाज को हतोत्साहित करना चाहिए। दूसरा, हमको शिक्षा मिलती है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तीसरा शिक्षा हमको मिलती है कि मोह माया के जाल में अर्जुन फंसे नहीं, क्योंकि मोह माया के जाल से फंसना और फंस करके निकलना इतना आसान नहीं होता है।
चौथा हमको लेसन मिलता है कि धृतराष्ट्र पुत्रों को लोभ लालच भरा पड़ा हुआ है और लोभ लालच भरे पड़े के रहने के कारण वो किसी प्रकार का हमको हिस्सा चित्र नहीं देने वाले हैं। तो क्या इस तरह के समाज में, हमारे समाज में भी क्या लोभ लालच के लोग भरे पड़े नहीं हैं? हमारे समाज में भी लोभ लालच वाले लोग भरे पड़े रहते हैं। इन सभी 4 उद्देश्यों के साथ, 4 शिक्षाओं के साथ हमें ग्रहण करना चाहिए कि ये सब चीज़ से हम अलग रहना चाहिए। इसके साथ मैं अध्याय नंबर 1 को समाप्त करने जा रहा हूँ और आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।